अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की अनबे वाणी है। हरजस पदराग जोग तन्नाश्री 9। इस हरजस के माध्यम से सदगुरुदेव हमको समझा रहे हैं कि अपने को साधना में उत्तरोत्तर वृद्धि करनी है तो क्या करना है, क्या नहीं करना है, अपनी आत्मा का कल्याण कैसे हो सकता है और अपनी आत्मा का बिगाड़ा भी अपन स्वयं कर रहे हैं। वो इस हरजस के माध्यम से सदगुरुदेव खुलासा कर रहे हैं। सदगुरुदेव फरमा रहे हैं, समझ समझ हंसा सन्मुख रेणा, ज्ञान सुनो सत तोलो बे, जे कुछ और बने नहीं तुमसु, तो वचन तो सोलिया बोलो बे। जुग की भीड़ वचन थे बोलो, सत करु पक्ष नहीं लावो बे, जारी तो भक्त पड़े ली पाची, धक्का गेबका खाओ बे। न्याव कुन्याव देखो मत कोई, ना कोई तिष्टांग लावो बे, सतपुरुषा की तो महिमा कीजे, करनी को तोल न पाओ बे। सतपुरुषा की महर केब की, केर केब होई जावे बे, करम हुणारत दोनों दूजे, काल निकट नहीं आवे बे। सतपुरुषारी तो आस अनादु, ब्रह्मा विष्णु शिव चावे बे, जो अवतार दही धर आया, वे ही शीस निभावे बे। तीन लोक की कल सब जाने, ब्रह्मा विष्णु लग सोई बे, कह सुखराम परम पद प्रगटे, सबसु न्यारा होई बे। क्या फरमा रहे सदगुरुदेव? समझ समझ हंसा सन्मुख रेणा, ज्ञान सुनो सत तोलो बे, जे कुछ और बने नहीं तुम सु, तो वचन तो सूल्या बोलो बे। समझ समझ हंसा सन्मुख रेणा। हंस कौन? आत्मा, जो परमात्मा की प्राप्ति करना चाहती है। बाकी तो सब कौन है? बगुले, जिनको क्या चाहिए? माया चाहिए, संसार के सुख चाहिए, शरीर के सुख चाहिए, इंद्रियों के सुख चाहिए, जो दिन और रात संसार का ही उपाय करते रहते हैं 24 घंटे। वो सब क्या है? बगुले के समान है। और जिसको अपनी आत्मा का कल्याण करने की भावट है, जो भक्ति करना चाहते हैं, जो सदगुरु के ज्ञान को श्रवण करते हैं, वो कौन है? हंस के समान है। जो अच्छी चीज को प्राप्त करना चाहते हैं वो हंस, और जो विष्टा को प्राप्त करना चाहते हैं, मच्छी को गटकना चाहते हैं, वो कौन? बगुले। तो जो संसार में ही रचे बसे हैं, जिनको आत्म कल्याण से कोई लेना देना नहीं है, जिनको तो केवल शरीर और संसार के सुख चाहिए, उनको तो सदगुरुदेव बता नहीं रहे, उनकी बात सदगुरुदेव नहीं कर रहे हैं, उन्हीं को समझा रहे हैं। उन्हीं के लिए हरजस है जो भक्ति में लग चुके हैं और फिर भी कुछ ना कुछ गलती जाने अनजाने में भोलक में अपने से हो रही है, वो अपने को पता नहीं है। परंतु सदगुरुदेव तो बड़े उदार है, बड़े परमार्थी है। उनके तो दया की भाव है कि जीव कैसे न कैसे परम पद की प्राप्ति कर ले। इसलिए अपनी गलती को वो उजागर कर रहे हैं कि अपन क्या गलती कर बैठते हैं भक्ति में लगने के बाद में भी, साधना में लगने के बाद में भी, जिससे कि अपनी पूर्ण स्थिति को प्राप्त नहीं होते हैं। आत्मा का कल्याण तो होना दूर की बात शर्मा जी, और आत्मा का क्या हो जाता है? बिगाड़ा हो जाता है। वो अपने को समझा रहे कि अपन ऐसी गलती अपन तो नहीं कर रहे हैं, वो अपने को अपना मूल्यांकन करना है। तो सदगुरुदेव कैसे समझा रहे? समझ समझ हंसा सन्मुख रे। समझ समझ दो बार लगा रहे। समझ समझ हंसा सन्मुख रहना। किसके सन्मुख रहना? ज्ञान सुनो सत तोलो बे। जो सदगुरुदेव अपने को ऐसे अणबे के वचन श्रवण करवा रहे हैं, ऐसा केवल्य का ज्ञान बख्शीश कर रहे हैं, तो क्या करना अपने को? पहले तो ऐसे ज्ञान को श्रवण करना है, और श्रवण करने के बाद में फिर क्या करना है? अपने पूर्वाग्रह को अपने आगे नहीं लाना है, अपनी बुद्धि की विशेषता को आगे नहीं लाना है, अपने अहंकार को आगे नहीं रखना है। जो सदगुरुदेव ने ऐसा ज्ञान बताया है उस पर 100% विश्वास करना है कि सदगुरुदेव के कोई स्वार्थ की भावना नहीं है। जो भी ज्ञान दे रहे हैं अपने जैसे जीवों के कल्याण के लिए ही वो बात कर रहे हैं, उनका पर्सनल कोई स्वार्थ नहीं है। सदगुरुदेव तो फरमाते परमार्थ के काज उचारो, भूला गेल बताऊं, और तो ही करे भुगत से तो ही ताते समझ रही है।
मैं तो परमार्थ की बात कर रहा हूं, मेरा पर्सनल कोई निजी कोई स्वार्थ नहीं है। तुम मेरे ज्ञान को श्रवण करके धारण कर लोगे, सत मानकर जैसा मैं बता रहा हूं वैसी साधना कर लोगे तो तुम्हारी आत्मा का कल्याण हो जाएगा। और नहीं मानोगे तो तू ही करे भुगस्सी तू ही, ताते समझ रही है, मेरा तो कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमा रहे मेरा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। मैं तो परमार्थ के लिए कि जीव इतने दुखी हो रहे हैं या जन्म मरण के अंदर दुखी हो रहे हैं, बार बार जमराज की मार खा रहे हैं, हर एक दिन दुख में बीत रहा है। सुख तो थोड़ा सा मिलता है और बदले में ज्यादा क्या मिलता है, दुखी दुख मिलता है। इसलिए जब तक ये देह धरते रहेगा जीव तब तक तो उसका दुख का ताता मिटने वाला नहीं है। इसलिए मैं ऐसा अमूल्य ज्ञान आपको बख्शीश कर रहा हूं। इस ज्ञान को तुम सुन रहे हो तो सुनकर क्या करना, इस ज्ञान के सन्मुख रहना है। बेमुख और सन्मुख क्या फर्क है? बेमुख वो है जो ज्ञान को सुनकर भी उसकी पालना करता नहीं है और उसको इग्नोर कर देता है। और सन्मुख कौन है? जैसा ज्ञान सुना उस पर पूरी श्रद्धा विश्वास के साथ में उसमें बताई हुई विधि से साधना की, जैसा ज्ञान में बताया अक्सर से उसका पालन किया, वो सन्मुख है। तो सदगुरुदेव फरमा रहे हैं यदि आप मेरे ज्ञान को श्रवण कर रहे हो, यदि आत्मा का कल्याण वास्तव में चाहते हो तो क्या करना रहेगा आपको? पहले तो ज्ञान को श्रवण करो और उसको समझो कि सदगुरुदेव अपने को ऐसी सार की बात बता रहे हैं, समझकर हृदयस्थ करो और श्रद्धा विश्वास के साथ में इस ज्ञान को धारण करो और जैसा ज्ञान में बताया है 100% उसी के अनुसार चलो। मन के मते न चालिए चालो सतगरु बाण, शब्द कहे तिन रीत में भेल न दूजो आण। शब्द तो सदगुरुदेव के सुन लिए परंतु अपन क्या करते हैं, 100% उसको पालन नहीं करते। साथ में किसका बेल कर देते हैं? अपने मन के मते का। मन को तो क्या चाहिए? संसार के सुख सुविधाएं भोग विलास चाहिए। आत्मा के कल्याण से मन को कोई लेना देना नहीं होता है। तो अपन आधे अधूरे रह जाते। कहते ना किसका गधा चांडक साहब? गधा गधा किसका? न घर का न घाट का। ऐसी स्थिति हो जाती है। ये मन का अपन बेल कर देते हैं, धोबी का गधा न घर का न घाट का। दुविधा में दोनों गए, माया मिली ना राम। ऐसी स्थिति मत करो। सदगुरुदेव कह रहे हैं तुम भक्ति में लगे हो, अंशवती आत्मा हो, इसलिए मैं तुमको इतनी बात कह रहा हूं। बाकी पूरी दुनिया से मेरे को लेना देना नहीं है। जो सत्संग चर्चा में आए उन्हीं को मैं बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जो मेरे ज्ञान को श्रवण कर रहे हैं। इसलिए समझ समझ हंसा सन्मुख रहना, ज्ञान सुनो सत तो लोबे। आपको विश्वास करना है और आपको ऐसा विश्वास नहीं भी होता है तो जो कि ज्ञान में बात बताई जा रही पता नहीं सच्ची है या नहीं, तो वो सदगुरुदेव फरमा रहे आप डायरेक्ट निंदा मत करो, ज्ञान सुनो, उसके बाद में सत तोलोबे कि ये ज्ञान में जो बात बताई है वो सत्य है या नहीं है, उसको तोलो, उसका मूल्यांकन करो। कैसे? स्वयं साधना करके। फिर आपको देखो घटपटचों का मिलान हो रहा है जैसा ज्ञान में सदगुरुदेव ने बताया, तो 100% बात सही है। ऐसे डायरेक्ट तो निंदा मत करो भाई। ज्ञानी क्या करते हैं? ज्ञान सुनते हैं और फिर क्या करने लगते हैं? निंदा करने लगते हैं। ज्ञानी सरब भरम में भूला, सो मुझ नाय पिछाणे, उल्टी करे निंदा जुग माई, निर्णो छाणन आणे। डायरेक्ट ही निंदा करने लगते हैं। इसलिए जिसने भी मेरे ज्ञान को सुना है तो उसको स्वयं को साधना करके मूल्यांकन करना चाहिए कि जैसे ज्ञान में बताइए वो रीत बन रही नहीं बन रही है। सदगुरु विधि से आप सुमरन कर रहे हो तो निज नाम की जागृति हो रही है, नहीं हो रही है? हो रही है तो ज्ञान सच्चा है ना। वो भी कैसे? श्रद्धा विश्वास के साथ में ज्ञान को धारण करोगे तो निज नाम की जागृति भी होगी और निज नाम की जागृति के बाद में घट पर्चों का अनुभव भी साधक को निश्चित रूप से होगा। वो सच्चा मूल्यांकन है किसका? ज्ञान का। इसमें जैसे जैसे ज्ञान में बताया गया वो अपने घट पर्चों के माध्यम से मिलान होते जाएगा, करते जाएंगे और अपन मार्ग पर आगे बढ़ते हुए एक दिन अपनी मंजिल को प्राप्त कर लेंगे। और डायरेक्ट ही निंदा कर लेंगे, पता नहीं कैसी बातें बता रहे हैं, ऐसे निज नाम की जागृति हो जाती है, शब्द बताते हैं यहाँ से आगे चलता है। क्या गुठली है? क्या गुठली जो आगे चढ़ता है? संतों के मुख से। कौन से संतों के मुख से?
राम नहीं, संतों के मुख से, जिन्होंने भेष धारण कर लिया उनके मुख से मैंने ऐसी बातें सुनी है। ये शब्द क्या होता है, बताते हैं कि शब्द क्या होता है। गागो गुठली है क्या जो बताते हैं कि आगे से आगे चढ़ता जाता है। अब वो स्वयं अनुभव कर लो ना भाई, गुठली की बातें तुम क्यों करते हो। जैसा सदगुरुदेव बताए हैं, संत कैसे बन गए? कपड़े पहनने से संत नहीं बन सकते हैं क्या? गुलाबी पहन लो, हरे पहन लो, अलग अलग मत संप्रदाय के कपड़े पहन लो, और जिसको निज नाम का अनुभव ज्ञान जिसका सत ने तोला नहीं, स्वयं को तोलना पड़ेगा ना, स्वयं को ज्ञान का मूल्यांकन करना पड़ेगा, आत्म साक्षात्कार को स्वयं को करना पड़ेगा। जिसने नहीं किया है वो तो मान सकता नहीं है। आज अपन मोबाइल से बात करते हैं, अमेरिका भी बात हो जाती है, और अमेरिका में फोन लगाने के लिए 10-20 घंटे लगते हैं चांडे साहब। 1 मिनट में काम हो जाता है, और वो तुरंत बोलता है, वो वहां से अमेरिका से आवाज आने में भी 10-20 घंटे लगते होंगे। जब ये मोबाइल नहीं थे तब तो अपन हो सकता है ऐसे ही बात करते हो। बात होती थी बाकी वही वाई मीडिया होती। तो ऐसे ही सदगुरु का ज्ञान है, ऐसे ही अविश्वास करते हैं लोग। इसलिए सदगुरु कह रहे हो ऐसा अविश्वास करने की आवश्यकता नहीं है। मेरा ज्ञान तो 100% सत्य है, आपने मैंने ज्ञान को श्रवण किया है, तो आप स्वयं इसका मूल्यांकन कर लो, स्वयं साधना कर लो। क्योंकि भाई गुड़ कैसा होता है, मीठा होता है, आपको पूछे मीठा कैसा होता है, अरे फिर खा के देखो ना भाई। हाँ, ज्ञान को आपने श्रवण किया है तो सत को तोलो, स्वयं मूल्यांकन करो, किसी दूसरे के कहे बात मत करो। समझ समझ हंसा सन मुख रेणा, ज्ञान सुनो सत्य तोलो बे, जे कुछ और बने नहीं तुम सु, तो वचन तो सूल्या बोलो रे। चलो आप साधना नहीं करना चाहते हो, स्वयं भक्ति नहीं करना चाहते हो, तो फिर आप इसकी निंदा तो मत करो कि ये ज्ञान झूठा है। ऐसा भी कोई होता है, निज नाम की जागृति हो जाती है, फिर ध्वनि आती है, पहले एक कान से आती है, फिर दोनों कानों से आती है, फिर साधक को 24 घंटे अखंडित ध्वनि का अनुभव होना रहता है। ये फालतू की बातें हैं, सब झूठी बातें हैं, ऐसे मत बोलो। लोग ऐसे बोलते हैं, ऐसे अखंडित बिना किए भी कोई भजन होता है क्या? हाँ, बैकग्राउंड में कोई म्यूजिक चलता है क्या? मुरली वीण बजे सुनाई, शंखरी गोर गिगन गरचाई, अनंत जालर का जनकारा रोम रोम। तो क्या बोलते हैं, हम ही मिले क्या पागल बनाने वाले, जैसे घंटों की आवाजें आएगी तुमको। हाँ, तो ये बात बता रहे, आपने ज्ञान को श्रवण किया है तो इसकी डायरेक्ट निंदा मत करो। आप पहले इसका स्वयं अनुभव करो, फिर सत होगा तो आपको आनंद आ जाएगा। और निश्चित रूप से ज्ञान तो सच्चा है ही, उसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है। इसलिए यदि आप मान लो साधना नहीं करना चाहते हो, आपको इतना समय नहीं है, तो कम से कम निंदा तो मत करो। जे कुछ ओ, क्योंकि जिसने सत तोड़ लिया, मतलब स्वयं साधना करके ज्ञान का अनुभव प्रत्यक्ष कर लिया, वो तो निंदा नहीं कर सकता। परंतु जिसने नहीं कर पा रहा साधना, तो कम से कम है भाई इतना तो करो, इस अमोलक केवल्य ज्ञान की तुम इतना तो मान रखो कि जे कुछ और बने नहीं तुम सु, तो वचन तो सूल्या बोलो रे। है ना, झूठ तो मत बताओ इसको, इसकी निंदा तो मत करो। हाँ भाई, हो सकता है जो अनुभव कर रहा है, जो साधना कर रहा है, उसको मालूम मैं साधना नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मुझे मालूम नहीं पड़ रहा। ऐसी बात कर लो ना तुम, ऐसी, हाँ, ज्यादा बुराई तो मत करो। जिसका तुमने स्वाद चखा ही नहीं, तुम कैसे बोल सकते हो कि खट्टा है मीठा है? या तो चखो, या फिर फालतू की बात मत करो। संसार के अंदर भी यही है ना, ये सदगुरुदेव अपने को समझाना चाह रहे हैं। फिर सदगुरुदेव आगे बता रहे हैं, जुग की भीड़ वचन थे बोलो, सतगुरु पक्ष नहीं लाओ बे, जारी तो भक्त पड़ेली पाछी, धका गेब का खाओ बे। जुग की भीड़, संसार के अंदर कोई भी कष्ट आता है, शरीर का कष्ट है, हाँ, धन का कष्ट है, कोई भी हो, तो उसकी तो बात अपन जल्दी से जल्दी बड़ा चढ़ाकर बोलते हैं। उसके लिए तो अपन को जहां भी जाना अपन चले जाते हैं। शरीर का रोग है, उसका इलाज कराने के लिए, धन नहीं है तो धन की प्राप्ति के लिए, पुत्र नहीं है तो पुत्र की प्राप्ति करने के लिए। परंतु सदगुरुदेव के पास न तो धन है न पुत्र दे सकते हैं, वो तो क्या कर सकते हैं, आत्मा का कल्याण कर सकते हैं। वो निज नाम की जागृति के द्वारा साध बड़ा परमार्थी, इन सम और न कोई, जद सुखिया गर्भवास की ताप मिटावे जो। तो आत्मा के कल्याण के लिए तो आप सदगुरुदेव का पक्ष नहीं लेते हो, उनके पास में दौड़े दौड़े नहीं जाते हो, क्या समय मिल जाएगा तो
चले जाएंगे। काती में मोखाण उठ समधी कर जावे, काती में मोखाण उठ समधी कर जावे, और साधु दर्शन जाए गर्भोत काम बतावे। तो अपन किसका पक्ष ले रहे हैं? संसार का ले रहे हैं, रिश्तों का, नातों का, शरीर का, सबका पक्ष ले रहे हैं, उनके लिए समय निकाल लेते हैं, परंतु आत्मा के कल्याण के लिए समय निकलता नहीं है। तो फेवर किसका कर रहे हैं? सपोर्ट अपने किसका कर रहे हैं? मत बुद्धि किसकी है? संसार की है, सदगुरु के ज्ञान की नहीं है। तो जोग की भीड़ वचन थे बोलो, सतगुरु पक्ष नहीं लाओ बे, जारी तो भक्त पड़े ली पाछी, धका गेब का खाओ बे। तो आप ज्ञान से जुड़ भी गए हो, फिर भी मत बुद्धि किसकी है? संसार की है। तो आपकी भक्ति पीछे पड़ जाएगी, मतलब आप भक्ति में उन्नति नहीं कर पाओगे, और उन्नति नहीं होगी, पूर्ण स्थिति को प्राप्त नहीं करोगे, तो क्या होगा? धक्का गेबेका खाओगे। धक्का खाने पड़ेंगे। कौन से धक्के? शर्मा जी 84 के धक्के खाने पड़ेंगे। इस पेट में जन्म लिया, फिर दूसरे पेट में जन्म लिया, फिर तीसरे पेट में जन्म लिया, ये गर्भवास का तांता लगा हुआ ही रहेगा। जन्म का भी भारी दुख, मरण का भी भारी दुख। कैसा दुख सहना पड़ेगा? दोजख दुख जम की मारा, जन्म मरण दुख भारी, लख 84 वार न पारा, भुगते गो जुग चारी, 4 जुगा का बरस बदीता, लाख 340, एती मार सहे सिर ऊपर, और सहे सर बीसा। तो एक बार आपने सदगुरु के ज्ञान को सपोर्ट नहीं किया, उनका फेवर नहीं किया, उनको महत्व में नहीं लिया, और संसार को महत्व को लिया, तो आपको कम से कम 4 जुगों तक धक्के खाने पड़ेंगे। और 4 जुगों के बरस थोड़े नहीं होते, 4 जुगा का बरस बदीता, 43,20,000 वर्षों तक धक्के खाने पड़ेंगे, जमराज की मार सहनी पड़ेगी। तो आपको कौन सा प्रॉफिट का सौदा लग रहा है? संसार का पक्ष लेना है तो 84 तैयार, और सदगुरु का पक्ष लेना है तो परमपद तैयार। अब आपको निर्णय करना है। ये सदगुरुदेव सीधी सीधी तो बात बता रहे हैं, इसमें कहाँ कठिन पड़ रहा है कुछ अपने को, एकदम तो सिंपल से बता रहे हैं। अब निश्चय कर लो, तुम्हें जमराज की मार खानी है, भाई जमराज हरण करके ले जावे इस आत्म सुंदरी को, या ब्रह्मवर वरण करके ले जावे, आपकी बुद्धि के निश्चय का विषय है, कोई जोर जबरदस्ती वाली बात तो नहीं है। इसलिए सदगुरुदेव कह रहे मैं तो खुलासा कर रहा हूं, तुम कहाँ गलती कर रहे हो, तुम्हारे महत्व बुद्धि कहाँ पर है? संसार की है, तो उसे संसार से हटाकर परमात्मा की प्राप्ति में लगा दो, सदगुरु के ज्ञान में लगा दो। इसलिए जोग की भीड़ वचन थे बोलो, सतगुरु पक्ष नहीं लाओ बे, जारी तो भक्त पड़े ली पाछी, धका गेब का खाओ बे, न्याव पुन्याव देखो मत कोई, ना कोई दृष्टांग लाओ बे, सतपुरुषा की तो महिमा ही कीजे, करणी रो तोलन पाओ बे। तुम सदगुरु के ज्ञान को श्रवण करो, और श्रवण करके उसका अक्षर से 100% पालन कर लो। तुम उसका मूल्यांकन करने का तुम में सामर्थ्य कि नहीं है कि ये सही है या गलत है, मुझे क्या करना क्या नहीं करना, अरे तुम्हारे में इतना सामर्थ्य अभी नहीं है। जैसा जैसा सदगुरुदेव बता रहे हैं वैसा वैसा तुम काम कर लो, साधना कर लो। इसलिए न्याव कुन्याव देखो मत कोई, तो ये सही है ये गलत है, इसका मूल्यांकन तुम अपने बुद्धि से मत करो। तुम्हारी बुद्धि इतनी परिपक्व अभी हुई ही नहीं है। ना कोई दृष्टांग लाओ बे, और न कोई दूसरा दृष्टांत लाकर सदगुरु की बात का काट करो, वो भी आप मत करो। क्या करना फिर? सतगुरु सतपुरुषारी तो महिमा ही कीजे, करणी रो तोल न पाओ बे। जो सतपुरुष है, जो ऐसे केवली भगवंत है, जो ऐसा नित्य अवतार धारण करके आए, जैसे अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज, तो उनकी और उनके ज्ञान की तो आपको क्या करनी है? केवल महिमा ही करनी है। उनका आचरण मत देखो, वो तो शरीर धारण करके आए हैं, तो शरीर की तो मर्यादा है, वो तो रहेगी, शरीर के गुण धर्म है वो तो रहेंगे, शरीर को तो भूख भी लगेगी। अब इतना आप ऊंचा ज्ञान करते हो तो आप खाना क्यों खाते हो? ऐसी बात भी तो करने लग जाते हैं, बहुत समझदार लोग होते हैं। तो
खाना खाना पड़ता है तो उसके लिए पैसा भी चाहिए, और पैसा भी चाहिए तो पैसा को घर बैठे पेट पे तो उगता नहीं, फिर क्या करना पड़ेगा, कोई कमाना तो पड़ेगा, कोई धंधा तो करना पड़ेगा। तो कहते उतने बड़े ज्ञानी बनते हैं, कहते नित्य अवतार है, तो फिर अनाज का काम क्यों कर रहे हैं, खेती क्यों कर रहे हैं, ऐसी बातें करने वाले करते हैं, जो सुखराम जी महाराज के लिए भी करते थे, क्योंकि उनको तर्क वितर्क करना था, ज्ञान को सिरोधारी नहीं करना था, तो ऐसी कोई ना कोई दृष्टांग लेकर आ जाते थे। राम ने कौन छोड़ दिया कि वो गृहस्थ में क्यों रहे, उन्होंने शादी क्यों की, ऐसी कोई भी बात मत करो, तुम तो उनके ज्ञान को सिरोधारी करो, और ऐसा अमूल्य ज्ञान वो बख्शिश कर रहे हैं, इसलिए उनके ज्ञान के साथ में उनकी भी केवल क्या करनी है, महिमा ही करो। आप में इतना सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे कर्म उदय होते हैं वैसे वैसे जब तक मन वचन काया है तब तक तो उस कर्म के अनुसार सब प्रभावित होंगे ही होंगे। और आत्मा का विभाग बिल्कुल अलग है, वो आत्मा से, शरीर से वो संसार का कार्य कर रहे हैं, परंतु आत्मा की दृष्टि से क्या है, आसन मेरा गगन मंडल में रहूं जगत के माही, मेरे को मेरा जन जाने ओरा को गम नाई। मेरा जन कौन, जिसने मेरे ज्ञान को श्रवण करके श्रद्धा विश्वास के साथ में धारण किया, मैंने जैसे बताई साधना की, निज नाम की जागृति हुई, वो साधना में आगे से आगे बढ़ता जा रहा है, वो कौन है, वो मेरा जन है, वो मुझे समझ सकता है। बाकी जिसने निज नाम की जागृति नहीं हुई है, केवल ज्ञान सुन लिया, फिर बातें करते हैं, ये धंधा क्यों कर रहे हैं, ये खेती क्यों कर रहे हैं, हाँ ये कपड़े क्यों पहन रखे हैं, गृहस्थ है तो कपड़े तो पहनेंगे, जरूरी क्या दिगंबर बनने पर ही परमात्मा की प्राप्ति होगी, ऐसी बात मत करो। इसलिए सतपुरुषा की तो महिमा ही कीजे, करणी को तोल न पाओ बे। और फिर भी तुम करोगे, क्यों महिमा करो, केवल उनकी करनी का मूल्यांकन, बाहर के आचरण को उनको मत देखो, तुम्हें तो तुम्हारे आत्मा का कल्याण करना है, तो ऐसा केवल ज्ञान के माध्यम से तुम्हारी आत्मा का कल्याण हो सकता है, उस ज्ञान को पकड़ने की कोशिश करो। और क्यों कारण बता रहे, क्यों उनकी निंदा नहीं करो और क्यों उनकी महिमा करो, क्योंकि सतपुरुषारी महर गेब की। क्यों कारण बता रहे हैं कि क्या फर्क पड़ जाएगा, इसलिए बता रहे हैं सतपुरुषा, केवल निंदा करने से कितना लगेगा दोष अपने को, सतपुरुषारी महर गेब की, केर गेब होई जावे बे, कर्म हुणारत दोनों दूजे, काल निकट नहीं आवे बे। सतपुरुषारी महर गेब की, निज नाम जो जागत हुआ चंड साहब, वो बहुत आपने मेहनत की होगी, है ना, कितने सालों तक तपस्या की होगी, तब जागृत हुआ, या सदगुरु की मेहर से एक दिन में, एक घंटे में, एक पल से जागृत हो गया। बताइए क्या करनी लगी आपकी, कितने पैसे खर्च कर दिए, हजारों लाखों रुपए खर्च कर दिए होंगे निज नाम की जागृति के लिए। जहाँ दिन मेहर भई सतगुरु की, सता उदय घट होई, ता दिन तिथि लिखी केवल की, ता में कसर न होई। निज नाम किससे जागृत होता है, केवल मात्र सदगुरु की मेहर से, दया से, कृपा से। अपनी करनी का कोई भी उसके अंदर रोल नहीं होता है। तो कैसा हुआ निज नाम जागृत, उनकी मेहर से। उनकी मेहर कैसे हुई, गेब हुई है, तो समझ लो उनकी दया से। वो किसमें राजी होते, जो उनके ज्ञान को श्रवण करके पूरी श्रद्धा विश्वास के साथ में धारण कर लेते हैं, उन पर वो रीझ जाते हैं। सदगुरु मेहर के अंग में बताया है कि उनको तो भोले ग्राहक, जैसे दुकानदार को भोला ग्राहक आ जाता है कोई, तो सबसे ज्यादा दुकानदार किससे राजी होता है, भोला ग्राहक आ गया, कोई वाद विवाद तक वितक और मोल भाव मुझसे करेगा नहीं, जैसे मैं चीज दूंगा, जितने पैसे मांगूंगा उतना में दे के लेकर चला जाएगा। वो कहते हैं ना भी, ज्यादा शाना ग्राहक आ जाता है तो मोल भाव करता है, टाइम खराब करता है। तो सदगुरुदेव को भी ऐसे ही ग्राहक पसंद है, जो ज्यादा तर्क वितर्क नहीं करे, श्रद्धा विश्वास के साथ में उनके ज्ञान को धारण कर ले। तो उनकी मेहर, उनका सदगुरु का निजमन रीत जाता है। जब शिष्य अपना निजमन सौंप देता है श्रद्धा विश्वास के साथ में, तो निज नाम कंट्रोल पर आकर प्रकट हो जाता है। तो उनकी मेहर कैसे हुई, सतगुरा की, सतपुरुषा की मेहर गेब की, गेबो हुई,
उसके लिए आपको कोई करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, बस आपने उनके ज्ञान की महिमा की। कहां से? हृदय के भाव से, श्रद्धा विश्वास से, तो आपके निज नाम की जागृति हो गई। तो इसी प्रकार से उनके ज्ञान की आप निंदा कर लो, जैसे मेहर हुई वैसे ही ये बहु कहर भी हो जाएगी। सतगुरा जी की तो महिमा ही कीजे, करणी को तोल न पाओ। ये कारण है, यदि आपसे विश्वास नहीं होता है तो कम से कम उनके ज्ञान की निंदा तो मत करो, क्योंकि उनके ज्ञान में इतना पराक्रम है, कितना पराक्रम है कि सतपुरुषारी महर गेब की केर गेब होई जावे रे। वो गेबो केर तो होनी है, जो श्रद्धा विश्वास से पूरा निजमन ले जाकर जो सदगुरुदेव को नहीं सौंपेगा तब तक निज नाम की जागृति नहीं होगी। और बिना निज नाम की जागृति के आत्मा जन्म मरण से कभी भी मुक्ति पाने वाली नहीं है। तो ये कहरी तो है। अपन ने 2 दिन पहले एडजस्टमेंट लिया था ना, मृत्यु लोक में वो दुख भारी, क्या दुख भारी? मरता बार ने लागे रे। लिया नहीं लिया 2 दिन पहले? तो फिर ये तो बिना निज नाम के तो जन्म मरण छूटने वाला नहीं है। ये केयर तो वो ऑटोमेटिक अपने लगी हुई है। सदगुरुदेव तो अपने को जन्म मरण के चक्कर से छुड़ा रहे हैं। कब? जब अपन श्रद्धा विश्वास से उनके ज्ञान की महिमा करके सिरोधारी कर रहे हैं तो निज नाम प्रकट हो रहा है। तो फिर जब माने मर जा चाल पासे नहीं आवे, दूरा सुडंडो साधका दर्शन चावे। वही बात बता रहे हैं, क्योंकि कर्म हुनारत दोनों दूजे, काल निकट नहीं आवे बे। सदगुरु की जो गेबो मैर होती है किसके रूप में होती है? निज नाम के माध्यम से होती है। और निज नाम माध्यम हो गया, जागृत हो गया, तो फिर या तो सिर पर काल ही मंड रहेगा या निज नाम ही मन रहेगा। 24 घंटे निज नाम की ध्वनि होती रहेगी। वो अमर विमान 24 घंटे तैयार होगा। जब भी आयुष कर्म पूरा होगा वो आत्मा उस अमर विमान में बैठकर परम पद की वासी बन जाएगी। इसलिए सतपुरुषा की महर गेब की केर गेब होई जावे रे। जो ज्ञान को श्रवण नहीं किया उनकी बात नहीं है, तो जो ज्ञान को श्रवण कर रहे हैं फिर निंदा कर रहे हैं, उनकी आलोचना कर रहे हैं, उनकी पीठ पीछे बुराई कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा? ठाकुर राजा बादशाह देव लगिया दौड़, गुरु रूठा सुखराम के नहीं 3 लोक में ठोड़। ये स्थिति बनेगी। मेहर भी उनकी गेबव होती है तो कैर भी उनकी गेबव ही होगी। क्या होगी? गुरुदेव रूठ जाएंगे ज्ञान का अनादर करने पर। बाकी उनको कुछ भी और नहीं चाहिए। आपका कोई मान सम्मान के भूखे नहीं, आपके कोई पैसे टके के भूखे नहीं है। बस उनका जो ऐसा अमूल्य केवल ज्ञान है उनकी निंदा मत करो। और करोगे तो क्या होगा? सतपुरुषारी महर गेब की केर गेब होई जावे रे। 3 लोक में फिर जगह मिलने वाली नहीं है। अवगति में जाएगी आत्मा, अधोगति में जाएगी, क्योंकि ठाकुर रूठ जाएगा तो क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा गांव से बाहर निकाल देगा। राजा रूठ जाएगा, राज्य से बाहर निकाल देगा। बादशाह रूठ जाएगा, देश से निकाला दे देगा। देवता रूठ जाएंगे तो देवलोक से निकाल देंगे। परंतु ठाकुर राजा बादशाह देव लगिया दौड़, गुरु रूठा सुखराम के नहीं 3 लोक में होड़। इसलिए इतना महत्व दे रहे हैं कि सतपुरुषारी तो महिमा ही कीजे, करणी को तोल न पाओ बे। सतपुरुषारी महर गेब की केर गेब होई जावे बे। कर्म हुणारत दोनों दूजे, काल निकट नहीं आवे। इतना मूलक ज्ञान उनके पास में जिसके सामने कर्म हुणारत दोनों दूजे, काल निकट नहीं आवे बे। ऐसा अमूलक ज्ञान अपने को कितने पैसे लेकर दे रहे हैं? एकदम फ्री में दे रहे हैं। वो तो कहते हैं कि आ अपनी नई चीज पर आई, जो चाहो सो ले ले जाई। बालक रूप सदा हंस सारा, नहीं कोई शत्रु मित्र प्यारा। काम की लोल नहीं कोई एको, मेल मिलाप करो सुख देखो। काल न पहुंचे जुरा न जापे, नहीं कोई कोप करे नहीं कापे। निद्रा ऋण नहीं विश्रामा, ये सुख है केवल की धामा। काल की पहुंच नहीं, कर्म की पहुंच नहीं, ऐसे देश में पहुंचे हुए हैं वो।
कर्म हुणारत दोनों दूजे, काल निकट नहीं आवे बे। है ना, ऐसे व्यक्ति की तुम क्या कर रहे हो, निंदा कर रहे हो। थोड़ा सोचो तो सही, यहाँ अपन कोई राजनेता भी आ जाता, भले अपने को पता है ये बदमाश है, पर उसकी अपन निंदा नहीं कर पाते, और पता है कर लिया तो क्या हालत अपनी वो करेगा, उसका डर रखते नहीं रखते हैं सामान्य से व्यक्ति की भी। और यहाँ तो राजनेता को तो जमराज और काल कर्म कुछ छोड़ने वाले नहीं है, परंतु सदगुरुदेव की स्थिति कैसी है, वो तो पूर्ण स्थिति को प्राप्त किए हुए हैं, और उनके सामने कर्म हुणारत दोनों दूजे। अरे तुम संसार के छोटे छोटे लोगों की चिंता करते हो कि वो नाराज नहीं हो जाए, वो नाराज नहीं हो जावे, सबको राजी रखते हो ना। न्यात पात के काज बांध जर भी सिल लेनी, पंचों में काम पड़ता है, कुछ काम वहां बिगड़ जाता है तो माफी साहब हमारे काम को बिगाड़ो, में उनकी जूते भी सिर पर लेकर रख लेते हैं। तो उनसे अपन इतना डरते हैं कि उनसे बिगाड़ा नहीं हो, और ऐसे सदगुरुदेव से बिगाड़ा कर रहे हो जिनके सामने कर्म हुणारत दोनों दूजे, काल निकट नहीं आवे बे। और कितनी महिमा बतावे, कर्म हुणारत की तो बात किया, आगे की बात सदगुरुदेव बता रहे हैं कि तुम्हारी थोड़ी आंखों की पट्टी को खोलो भाई, उनकी निंदा करना छोड़ो, उनके ज्ञान को तुम तो 101% श्रद्धा विश्वास के साथ में धारण कर लो। क्यों? क्योंकि अपन क्या किस खेत की मूली है, मूली भी नहीं मामूली है। उनके ज्ञान की तो कौन महिमा करता, वो तो सोचो आगे, फिर अपना मूल्यांकन करो, तुम अपन का और वो कहाँ है, कौन जो महिमा करते हैं। सतपुरुषारी तो आद अनादु, ब्रह्मा विष्णु शिव चावे बे, जो अवतार देही धर आया, वे ही शीस निभावे बे। कितने बड़े तीनों लोगों के मालिक ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति और रामकृष्ण जैसे अवतार भी ऐसे केवली भगवंतों को, जिनके पास में ऐसा केवल्य का ज्ञान है, उनको क्या करते हैं, शीश नवाते हैं। और तुम उनसे भी बड़े बन गए, जो उनके ऐसे केवली भगवंतों की और उनके ज्ञान की क्या कर रहे हो, निंदा कर रहे हो, उन पर अविश्वास कर रहे हो। थोड़ा सोचो तो सही, विचार तो करो कि तुम कहां और वो कहां। इतने बड़े बड़े महापुरुष सिद्ध अवतार रामकृष्ण जैसे जो ब्रह्म का अवतार है, वो भी ऐसे केवल्य ज्ञान की महिमा कर रहे हैं। नेमिनाथ का चरणा लागा कृष्ण आण कर भाई, और संत के चरण गया तो कौ शिष्ट में भाई। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमा रहे हैं कि नेमिनाथ जो परमात्मा है, 2223वें तीर्थंकर थे, तो भगवान कृष्ण उनके समकालीन थे, उनके भाई लगते थे, कजन लगते थे। तो ऐसे भगवान कृष्ण जो अवतार धर कर आए हैं, इतनी 16 कलाएं लेकर आए, इतने बड़े महापुरुष, उन्होंने किसको शीश नवाया, नेमिनाथ के चरणा लागा कृष्ण आनकर भाई, और संत के चरण गया। तो पूछ रहे सुखराम जी महाराज अपने से, तुम निंदा करते हो ना, और संत के चरण गया तो कहो शिष्ट के माय। संसार में भगवान श्री कृष्ण और किसी के चरणा न लगे, मतलब केवल ज्ञान की उनको भी इतनी महिमा थी कि हाँ, नेमिनाथ जी के पास में ऐसा अमोलक ज्ञान है। और भगवान ऋषभ देव राजा सो होई, रामचंद्र को जन्म न कोई, वैसो देव कौन को ध्याया, ता दर्शन सब देवत आया। ऋषभ देव स्वामी परमात्मा ने ऐसी केवल्य की भक्ति की, उन्होंने ही ऐसा केवल्य का ज्ञान का शुरुआत में प्रतिपादन किया। पहले तीर्थंकर वो थे ऋषभ देव स्वामी, तो उनको दर्शन करने के लिए सारे कौन है, सारे देवता आए। तो तुम तो देवता से भी बड़े हो गए, वाह भाई वाह। जो ऐसे केवल ज्ञान वाले केवली भगवंतों को और उनके ज्ञान की तुम क्या करते हो, आलोचना करते हो, निंदा करते हो, किसी काम का नहीं। हम जो कर रहे हैं जो सब सही, ये तुम्हारा ज्ञान किसी काम का नहीं, हम जो करते हैं वो ही सब सही। अरे ऐसे तो मत करो भाई। भगवान राम ने भी वशिष्ठ मुनि से ऐसा केवल ज्ञान प्राप्त किया, और जब उनको ब्रह्म समाधि लगी तो उन्होंने कहा कि मैं अपने एक हाथ से दूसरे हाथ को कैसे काटूं, मतलब मैं अब रावण को कैसे मारू, मुझे तो सब में परमात्मा ही परमात्मा, ब्रह्म ही ब्रह्म नजर आ रहा है। ऐसा अमूल्य ज्ञान जिनको भगवान दशरथ भगवान श्री राम ने भी सिरोधार्य किया, उनकी महिमा की, और वशिष्ठ मुनि से ऐसा ज्ञान प्राप्त किया, कोशिश की, और ऐसे भगवान श्री कृष्ण भी नेमिनाथ जी के चरण में लगे ऐसे केवल ज्ञान होने की वजह से। तो उनको इतनी महिमा है, और आप लोग क्या कर
रहे हो, ये सदगुरुदेव अपने से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जवाब अपने को अब लेकिन ये लाइन डाली क्यों देना है। क्या सुखराम जी महाराज ने, उनको क्या पता हम निंदा कर रहे हैं क्या है? सुखराम जी महाराज का ज्ञानियों के साथ में चर्चा हुई, तो ज्ञानी ये बात सुनने को तैयार नहीं, मतलब ज्ञान सुन लिया, इसलिए तो ज्ञानी सरब भरम में बोला। ये किसके वचन है? सुखराम जी महाराज के, जब वो जीवित थे, सदैव थे। ज्ञानी सरब, सरब सारे ज्ञानियों की बात कर रहे हैं। कितने ज्ञानी? 52 अक्षरों के ज्ञानी की बात कर रहे हैं, जिनके पास में मति ज्ञान है, जिनके पास में श्रुति ज्ञान है, जिनके पास में अवध ज्ञान है, जिनके पास में मन प्रत्यय ज्ञान है, परंतु केवल ज्ञान नहीं है। उन ज्ञानियों की बात कर रहे हैं कि ज्ञानी सरब भरम में भूला, सो मुझ नाय पिछाणे, उल्टी करे निंदा जुग माई, निर्णो छाणन आणे। उनमें निर्णय करने की क्षमता नहीं है। वेद भेद लग बुद्ध है सब में, पार ब्रह्म लग सोई, सत स्वरूप को कोई न जाने। कौन ज्ञानियों की बात कर रहे हैं? कोई भी ज्ञानी नहीं जानता है। सत स्वरूप को कोई न जाने, ज्ञानी ध्यानी लोई। कितने ही बड़े बड़े 52 अक्षरों के ज्ञानी हो, या अन्य प्रकार की ध्यान साधनाएं करते हो, या सामान्य से लोग हो, इस सत्स्वरूप के केवल ज्ञान को, सत्स्वरूप के पद को जानते ही नहीं है। इनकी मति भाग ही ऐसी, क्या ये करे विचारा, दर्शन भेष मान नहीं सके, ये केवल भेद हमारा। सदगुरु सुखराम जी महाराज के वचन है, मैं तो इनको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अमूल्य ज्ञान है, ले लो, परंतु लेने को तैयार नहीं है। बड़े आए ज्ञान सिखाने वाले, हमको तो तुमसे ज्यादा चारों वेदों का ज्ञान हमारे पास में। ज्ञानी ऐसे बोलते थे, इसलिए वो भी जोड़ते भी, इनकी मति, माता जी बोलते बच्चा पढ़ ले, बच्चा पढ़ ले, एग्जाम आ रहा, नहीं मानते तो भाई का कर्म ही ऐसे ही लिखा रखा है, फेल हो ही लिखे रखो, है ना माता जी, ऐसे ही बोलते हो। तो इनकी मति भाग ही ऐसी, क्या ये करे विचारा, दर्शन बेस मान नहीं सके, केवल भेद हमारा। नहीं नहीं दोष जहान को भाई, ज्ञानी सबे विचारा, तीन ताप में सब जग बंदिया, कोई नहीं छूटन हारा। ऐसे ज्ञानी के साथ में उनकी चर्चा होती थी, परंतु कोई मानने को तैयार नहीं होते थे। ये बात आ रही है। टोनी जी को तो आनंद आ रहा है। तो सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमा रहे कि रामकृष्ण जैसे बड़े अवतार भी आए, तो उन्होंने भी ऐसे केवल ज्ञान की महिमा की, केवल भगवंत की महिमा की। तो कम से कम तुमको ज्ञान धारण करना है तो करो, नहीं धारण करना तो कम से कम उसकी निंदा तो मत करो। ये बात अपने को समझा रहे हैं। इसलिए सतपुरुषारी तो आद अनादु, ब्रह्मा विष्णु शिव चावे बे। ब्रह्मा विष्णु महादेव बड़े बड़े देवता है, वो भी ऐसी केवल की भक्ति करना चाहते हैं, परंतु कहते हैं कि तीन लोक की फांस गला में, बंदगी बने न काई, ऊपत खपत करो प्रतिपाला, या विपदा ब्रह्म लगाई। हमारे तो ये आफत लगी हुई, हमारे तो बहुत बड़ा जिम्मेदारी, तीन लोगों को प्रतिपाल करने का काम। तुम तो एक घर का प्रतिपाल करते हो, तुम तो भक्ति कर सकते हो, हमें तो पूरी सृष्टि का प्रतिपालन करना है, सृष्टि की रचना करनी है, उत्पत्ति कार्य ब्रह्मा जी को देखना है, संहार का कार्य भगवान शंकर को देखना है। तो हमको इस कार्य से फुर्सती नहीं मिलती है। तुम्हें कौन सा उत्पत्ति करना, तुम्हें कौन सा प्रतिपाल करना, तुम्हें कौन सा संहार करना है। हे मनुष्यों, सदगुरु सुखराम जी महाराज को दया आ रही है, इसलिए वो ब्रह्मा विष्णु महादेव भी ऐसे केवल ज्ञान की महिमा करते हैं, ऐसी भक्ति को करना चाहते हैं। और तुम जो उसकी क्या कर रहे हो? निंदा कर रहे हो, उसको सिरोधारी नहीं कर रहे हो। इसलिए सतपुरुषारी तो आस अनादु, ब्रह्मा विष्णु शिव चावे बे, जो अवतार देही धर आया, वे ही शीस निभावे बे, तीन लोक की कल सब जाने। अपने सबकी बात बता रहे हैं, तीन लोक की कल सब जाने।
ब्रह्मा विष्णु लग सोई बे, कह सुख राम परम पद प्रगटे, सब सुन्यारा होई बे। आपको 3 लोकों में फलों की प्राप्ति का ज्ञान तो जगह जगह मिल जाएगा। किराने की दुकान, शर्मा जी कितनी जगह है, वो हीरे की दुकान है कि आज कांचीपुरम के अंदर भी गेट के ऊपर किराने की दुकान है, और इधर पार्श्वनाथ में भी गेट किराने की दुकान है। हीरे की दुकान है तो बता दो, इतने बड़े बड़े कांचीपुरम पार्श्वनाथ के अंदर पैसे वाले, परंतु हीरे की एक भी दुकान है नहीं है। तो यही बात सदगुरु सुखराम जी महाराज समझा रहे हैं कि 3 लोक की कल सब जाने, है ना। 3 लोकों में फलों की प्राप्ति की बात तो सब जानते हैं, कहाँ कैसे क्या चीज मिलती है वो सब उपाय आप कर लेते हो, वो कोई बड़ी बात नहीं है। कोई भी आपको बता देगा। 52 अक्षरों की कोई किताब भी पढ़ लोगे उसमें भी प्राप्ति ज्ञान की हो जाएगी कि ऐसा ऐसा करो तो आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाएगी, ऐसे करोगे उपाय, ऐसे संतोषी माता का व्रत करोगे, शुक्रवार का करोगे तो आपको धन की प्राप्ति हो जाएगी। वो सब कला आपको मिल जाएगी, सब जानते भी है और सब आपको सहज रूप में मिल जाएगी, क्योंकि माता पिता को तो कौन नहीं जानता है, सब जानता है। और कोई होता है जो राजा जानता है, परंतु गुरु को कोई जानता नहीं है। तो 3 लोक की कल सब जाने, ब्रह्मा विष्णु लग सोई बे। ब्रह्मा विष्णु महादेव को तो सब जानते हैं कि ये सब देवता है, क्या करते हैं, देते हैं, क्या देते हैं, शरीर और संसार के सुखों की प्राप्ति कराते हैं, उनको ये ओहदा दिया हुआ है। कह सुख जेल में रहते हुए वस्त्र मिल जावे, जेल में रहते हुए खाना मिल जावे, जेल में अन्य सुख सुविधाएं मिल जावे, वही तक का उपाय अपन जेल में रहते हुए कर रहे हैं। परंतु जो जेल से न्यारा कर दे उसकी तो महिमा ही बिल्कुल अलग होती है। तो वो बात, 3 लोक की कल सब जाने, ब्रह्मा विष्णु लग सोई बे, कह सुख राम परम प्रद पटते, सब सुन्यारा होई बे। परंतु परम पद की प्राप्ति हो निज नाम के माध्यम से, ये बात किसी को पता नहीं है। बाकी 52 अक्षरों का आप अध्ययन कर लो। ज्ञानी अर्थ माय सो जोवे, यो अर्थासु न्यारा, क्यों कर मिले पंडित को साहेब, सत्य स्वरूप विचारा। ये 52 अक्षरों में है ही नहीं। ये तो ऐसा केवल्य का ज्ञान सतगुरु सुखराम जी महाराज कह रहे हैं मैं लेकर आया हूं। इसलिए दर्शन बेस जगत नर नारी, सब मुझ पासे आओ, राव रंग सकल कुतारू, आसत शरण संभाओ। आपको 52 अक्षरों में ऐसा केवल्य का ज्ञान प्राप्त होने वाला नहीं है। ये सत्ता लेकर तो मैं आया हूं, तो तुम आ जाओ मेरी शरण में, मेरे ज्ञान की शरण में, आपके भी निज नाम की जागृति हो जाएगी। और ये निज नाम पूरब के 6 और पश्चिम के 6 कमलों का छेदन करता हुआ 3 लोकों से परे 4थे लोक में परम पद की प्राप्ति करवा देगा, जिसकी जानकारी किसी के पास में नहीं। ऐसी रहस्य की बात केवल भगवंत लेकर आए हैं, इसलिए ये सबसे अलग हो गए, सबसे न्यारे, सबसे ज्यादा महिमा इनकी है। क्योंकि जो जेल में वस्त्र दे दे वो उसकी, जेल में खाना दे दे उसकी, या जेल से छुड़ा दे उसकी। तो बस यही बात फरमा रहे हैं कि 3 लोक की कल सब जाने, ब्रह्मा विष्णु लग सोई बे, कह सुख राम परम प्रद पगटे, सब सुन्यारा होई बे। ये अपने को जेल से छुड़ाने वाले हैं, जन्म मरण से मुक्ति दिलाने वाले हैं। इस ज्ञान की जितनी महिमा करो उतनी कम है, इसलिए आप इसकी करो, इसको 100% सत्य मानो, इसमें जैसा ज्ञान बताया जा रहा है उसका हिसाब से पालन करो, तो आपको भी परम पद की प्राप्ति हो जाएगी। जन्म मरण का दुख सदा सदा के लिए मिट जाएगा और आनंद में आत्मा अवस्थित हो जाएगी। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सतगुरु भगवान ने धन्य हो, धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो, धन्य हो। जीवाधारण जहाज ने धन्य हो, धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो, धन्य हो। अनंत कोटि संतान ने धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम